अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आज दफ्तर में उनका आखिरी दिन है, जिसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। 4 साल लंदन में एहतजाज का क्या फ़ायदा हुआ? एहतजाज करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि यहाँ मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का घेराव किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मियाँ साहब तो नाज़रीन 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले उनके सऊदीया समेत दीगर ममालिक के दौरों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिनमें कतर है, मुत्तहिदा अरब इमारात है और चीन भी शामिल है। 21 महीने के वक्फे के बाद आज नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसके मुताबिक मियाँ साहब अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो सके। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, स्टंट भी डाले गए थे। नवंबर 2022 में ही मियाँ साहब पर पाकिस्तान न आने पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई थी, क्योंकि उसी वक्त ये खबरें आई थी कि मियाँ साहब फैमिली के हमरा सैर तफरी के लिए लंदन से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक गए हैं। इन खबरों की मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरदीद भी नहीं की गई थी। नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट भी नवंबर 2022 में ही जारी किया गया था। उसके बाद भी वो सऊदीया और दुबई समेत दीगर ममालिक विजिट करते रहे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मियाँ साहब को वेलकम करना। पार्टी ने इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मरियम नवाज को सौंपी, लेकिन वो पहला शो मुतासर को नहीं कर सकी। शादरा, जिसको नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ लोगों के ना निकलने पर ख़ुद मियाँ साहब ने बड़ी बरहमी का नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मैदान में आना पड़ा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं रही है। अब यहाँ पर फिर ये सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान भर सकेगी? नवाज शरीफ के वेलकम के लिए 10 लाख लोगों को जमा करने का टारगेट जो दिया गया था, क्या वो पूरा हो सकेगा? जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है वो मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए क्या काफ़ी होगी? अच्छा, अब दूसरी तरफ सिलसिला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कई इंकशाफात किए हैं। लंदन जाने से पहले और वहाँ पहुँचने के बाद नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है। साजिशी हथकंडों से वजारत उज़्मा छीनने का बयान है। चंद जजेस और फौजी अफसरान को उनका जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन छोटे मियाँ साहब कहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारा नहीं, बल्कि ये तो आवाम की खिदमत का नारा है। वोट को इज्जत का क्या मतलब है? एंटी एस्टेब्लिशमेंट में आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म से आज एक और मासूमाना सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने इंकशाफ किया। कहते हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि इमरान रियाज उनके दौरे हुकूमत में लापता हुए हैं। इमरान रियाज खान आपके दौर के अंदर गायब हुए, 4 माह से भी गायब नहीं मिले। जब आए 22 किलो वजन उनका कम हो चुका था। आज वो जो आपसे बोल रहा हूँ, उनको ये जुमला बोलने में शायद 10 मिनट लगेंगे। उनकी हालत देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उसका इल्म नहीं, आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे दौर में मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। बड़े मासूम है साबिक़ वज़ीर आज़म। इस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जाने ना जाने, गुलगी ना जाने, बाग तो सारा जाने। शहबाज शरीफ साहब जिस गुमशुदगी पर लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, वो खबर टीवी चैनल्स पर चली, अखबारात में छपी, मुल्क भर में इस पर एहतजाज हुए, अखबारात में इस पर कॉलम्स लिखे गए, नेशनल मीडिया पर शोज़ हुए, आलमी मीडिया और तंजीमों तक ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन शायद आपके कान मियाँ साहब इन आवाज़ों को सुन नहीं सके। इमरान रियाज के अहले खाना ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया था, यहाँ तक कि जब आपके वज़रा से सवालात होते थे तो वो न सिर्फ उससे आगाह थे, बल्कि उनको मुखालिफ सियासी पार्टी का बंदा करार देकर अपना दामन छुड़वाते थे। इमरान रियाज साहब वो पाकिस्तान के शहरी हैं, एक जमात के नुमाइंदा हैं। उनका लापता होना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर आज डिस्कशन शुरू करेंगे। मेरे साथ मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अफनान साहब, क्योंकि आपके कायद आ रहे हैं पाकिस्तान 21 तारीख को, उसके लिए आप लोगों के पास एक बड़ा टास्क भी है, 10 लाख लोगों को जमा करना है। अभी जो रिसेंट पास्ट में जो 2 शोज़ हुए हैं, शादरा वाला शो हुआ जिस पर मियाँ साहब ने खुद नाराज़गी का इजहार किया, एक तो ये वाला एक बड़ा चैलेंज, और उससे पहले ये कि मियाँ साहब पाकिस्तान आने से पहले कुछ ममालिक भी जा रहे हैं, जहाँ वो कतर भी जा रहे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात भी जा रहे हैं, चीन भी जा रहे हैं। इस तरह की कोई प्लानिंग है
और मकासद क्या है, किस वजह से जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की अवाम हमें मौका देती है और हमारी हुकूमत आती है तो हमने इकनॉमिक जो टर्न अराउंड करना है उसके लिए इन ममालिक का बहुत कलीदी किरदार होगा, बिलखुसूस इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, बिलखुसूस प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो है और डिफरेंट पार्टनरशिप्स हैं इनके साथ। और हमारा बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जीसीसी के ममालिक के साथ, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के साथ। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखते हुए वो ग्राउंड वर्क जो है वो उसके लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने जब इसके पिछले दफ़ा काम किया था इसके ऊपर तो तकरीबन $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ ममालिक ने प्लेज की थी। तो वो उस सब को देखने के लिए जो है वो जो है वो उनका विजिट है। सऊदी अरब, दुबई, कतर और चीन, ये चारों ममालिक मियां साहब पहले विजिट करेंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे, ऐसे ही जो मुझे मालूम है वो है कि सऊदी अरेबिया, UAE जी और फिर पाकिस्तान आएंगे, शायद कतर जाए, लेकिन मुझे ये मालूम है। चीन का मेरा नहीं ख्याल अभी प्लान में। ठीक है। तो लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में क्योंकि चीन हमारा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है और जब हमारी हुकूमत थी तब उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की, तो हम दोबारा उनको जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे और उनको वापस जो है वो पाकिस्तान में और यहाँ पर जाने के जो मकासद हैं वो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर हुकूमत आप लोगों की बनती है, PMLN जीतती है, तो ये अभी से प्रिपरेशन हो रही है इन्वेस्टमेंट लाने की। बेसिकली आपने इकोनॉमिक टर्न अराउंड कैसे करेंगे? अगर आप तैयारी तो पहले करनी पड़ती है ना आपको इसकी। अब 2013 में जब हमने ये सारा कुछ किया था तो उसकी तैयारी 1-2 साल पहले शुरू की थी, तो वो जो है वो उसी की कड़ी। ऑलरेडी इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, डार साहब ने इस पर बड़ा काम किया और लोगों ने बहुत सारा काम किया। तो वो जो है वो उससे रिलेटेड है। जहाँ तक मामला जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स का है और जो जलसों का है, वो देखें शाहदरा का कॉर्नर मीटिंग थी, वो कोई जलसा नहीं था। अब ज़ाहिर है हमने बाहर निकलना है, लोगों से जाके मिलना है, जो है वो वोट, एक तो हमने वोट भी इंशाल्लाह मांगना है और उससे पहले लेकिन ये तो आप अग्री करते हैं ना जो पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी रही उस पर तो वोट नहीं पड़ने वाला सर आपको कोई और बयानिया ही सेल करना पड़ेगा। देखिए हमने 2013 से 18 हमारी हुकूमत थी, वो उसको हम बेंचमार्क करेंगे क्योंकि जो है उसमें हमारे पास इतनी पावर थी कि हम खुद काम भी कर सकते थे। 2023 में अवाम आपका 2018 वाला बयानिया बाय करेगी 2013 से 18 तक का जो सिलसिला वो तो अवाम तो इंशाल्लाह जरूर, अवाम जो है वो ट्रस्ट देखेगी कि उसको वो किस पे करती है, कि किसकी पास परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, किसने जो इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल किया, दहशतगर्दी को पहले कंट्रोल किया, इन्वेस्टमेंट कौन पहले लेके आया। ये तो सिंपल जो है वो है ना जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बोलना चाहिए, वादे बड़े बड़े हों। अफरान साहब हम दोबारा आते हैं इस पे क्योंकि मियां साहब की रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। तो वैसे तो लॉयर शुएब साहब जरा मुझे बताइएगा, ये 21 महीने के बाद अचानक से अदालत में रिपोर्ट आई है, सर फ़ायदा देगी ये मियां साहब को? उनकी जमानत के हवाले से अदालत से रिलीफ मिलने में कोई आसानी होगी उन्हें? मेरा नहीं ख्याल। वजह उसकी ये है कि देखें वो पूरी दुनिया में सैर करते रहे, किसने नहीं देखा उनको? पूरी दुनिया के लिए वो सेहतमंद थे, किसने उनको नहीं देखा? वो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी और अदरवाइज़ भी वो बिल्कुल सारी चीज़ें दुरुस्त थी उनकी, लेकिन सेहतमंद नहीं थे तो अदालत के लिए नहीं थे या पाकिस्तान के लिए नहीं थे। तो आज उनकी उस स्टेटमेंट को या उनके उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये कहें, या तो देखें ना उसी वक्त आकर के जब उनकी ज़मानत खारिज हो रही थी, जब वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो रहे थे, जब उनकी अपील खारिज हो रही थी, उस वक्त वो अपनी रिपोर्टें लेकर आते और बताते कि जनाब मैं वाकई बहुत शदीद बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और ये मेरे पास रिपोर्टें हैं कि मैं सफ़र करने के काबिल नहीं हूँ। ये तो साबित हो गया कि वो सफ़र करने के काबिल थे, ये साबित हो गया कि वो सेहतमंद थे, क्योंकि वो सारी दुनिया फिरे, इसमें तो किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो आज ये जब अदालतों ने वो ज़मानतें खारिज कर दी, 4 साल आपने ओवर एंड अबव टाइम लगा लिया, आज आपकी चूँकि डील हो चुकी है तो आज आप वापस आ रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं वो जो आज आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप बच चुके, आज सेहतमंद हो गया हूँ तो मैं आ रहा हूँ, मैंने मिसयूज़ ऑफ बेल नहीं की। कानून की नज़र में वो एब्सकॉन्डर हैं, वो इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी मुजरिम हैं, कन्विक्टेड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी अदालतों ने ऐसी कोई एक नज़ीर भी मौजूद हो कि यानी जो सज़ा याफ्ता हो उसको आकर के वो कहें कि ठीक है जी आप सरेंडर कर दें, आपको हम प्रोटेक्टिव बेल ओवर एंड अबव दे देते हैं कि आप आए भी ना, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा। साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए, नून भरपूर मुहिम में नजर आ रही है, हालांकि आप लोग ही नून लीग के हवाले से कहते रहे कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन अभी हो ये रहा है उनके कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश हुई हुई है। सर जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है, हमारे प्रोग्राम मुसलसल चल रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के और
जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नाज़मीन हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे दूसरे हो, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। बात यह है कि ये तो उनका अपना फ़ैसला है, मगर मुझे 30 साल हो गए किरण साहिबा वकालत में सुप्रीम कोर्ट तक। आज तक आर्गूमेंट करने के बाद, सारे सबूत दलाइल हर चीज़ करने के बाद, कम से कम शोएब शाहीन साहब का मुझे नहीं पता, मुझे तो उस वक्त तक यकीन नहीं होता है अदालत का जब तक वो फैसला अनाउंस नहीं करता है। यहाँ एक अजीब मंजर हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब जलसे की तारीख भी तय हो गई है, मीनार पाकिस्तान का जलसा भी तैयार हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे वो ये कह सकते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ और अल्फिया कह रहा हूँ कि 30 साल प्रैक्टिस में भी मुझे जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर अनाउंस नहीं करता है, मुझे तो कम से कम यकीन नहीं होता है कि वो फैसला किस तरफ जाता है। तो ये कौन सा फैसला है कि फैसला उनके हक में भी आ गया, प्रोटेक्टिव बेल भी आ गया, और एयरपोर्ट से भी निकल गए और जलसे में भी पहुंच गए। और सर ये आप बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर रहे हैं मंदोखिल साहब, मुझे मौका दीजिए, मैं यही बात अफनान साहब से आगे बढ़ाती हूँ। अफनान साहब, वैसे ये बात सही है कि इन बुनियादों पर ये सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है, क्योंकि आप ही लोगों के ये स्टेटमेंट्स रहे हैं कि जब मियाँ साहब आएंगे तो वो अदालतों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं, वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये वाली जो तैयारियां हो रही हैं, ये किन बुनियादों पर हो रही हैं कि वो आएंगे और फिर उसके बाद जलसे से खिताब भी कर लेंगे, आवाम को भी फेस कर लेंगे? देखिए, बात यह है कि जिस फैसले के अंदर मियाँ साहब को सज़ा हुई थी, उसके अंदर जज बशीर ने खुद ये वाली बात की थी कि मुझसे फैसला लिया गया। जस्टिस सिद्दीकी जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अरशद मलिक की शायद बात आप सॉरी हाँ अरशद मलिक, बशीर साहब तो अभी भी इंसाफ कोर्ट के जज हैं। नहीं सॉरी, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बशीर नहीं, अरशद मलिक साहब। अब इसी तरह जो है, ये कहते हैं, ये जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया, जो स्पीच दी, वो सारे पाकिस्तान ने सुनी कि कैसे फैसले लिए गए और कौन उन फैसलों के पीछे था। इमरान खान पूरा उसके पीछे था, उस वक्त पूरी साजिश में वो इन्वॉल्व था। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लैंकेट बेल दी गई थी इमरान खान को कि जी जो केस हो गए वो भी और जो मुस्तकबिल में होंगे उनमें भी बेल देते हैं, ये इसकी कोई पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में कोई वो नहीं मिलती। तो ये जो हम यही कह रहे हैं ना, ये जो पलड़ा है ना, ये भारी, ये बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को ब्लैंकेट बेले दें आगे भी पीछे भी। हमें जिस फैसले के अंदर जज खुद कह चुका है कि ये फैसला मुझसे लिया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की उसके ऊपर स्पीच है पूरी की पूरी, उसके ऊपर हमें कह रहे हैं कि जी आप जो है आएंगे, फिर उस मामले पर अदालत भी तो नहीं गए। नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, हम तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे। मियां नवाज साहब को वो कोर्ट में जाना पड़ा, वो कोर्ट भी जाएंगे, जेल भी जाना पड़ा, वो उधर भी जाएंगे। लेकिन ये मुल्क का कानून खाली हमारे लिए नहीं है, ये इमरान खान के लिए तो गुड टू सी यू है कि वो एक इश्तिहारी मुजरिम के तौर पर गए थे, सेहत की बुनियादों पर गए थे। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो वो उन्हीं बुनियादों पर वापस आएंगे ना, तो वहां से बीच में से ये वाला स्टेटस उनका खत्म होकर वो जलसे में कैसे चले जाएंगे? अरशद मलिक ने क्या कहा था कि मुझसे फैसला लिया गया था, फिर आप उस पर अदालत में नहीं गए? ठीक है ना, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तरफ ये है कि मुस्तकबिल के सारे केसेस के लिए भी बेल देते हैं हम, गुड टू सी यू। दूसरी तरफ ये है कि जिस फैसले पे जज खुद कह चुका है कि मुझसे ये फैसला लिया गया था, उस पर कह रहे हैं कि इनको अंदर करो। मतलब इंसाफ का मैं ये कह रहा हूँ कि वो बराबर होना चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर वो इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग खुद साख्ता इंसाफ ले लेंगे, खुद ही से आप खुद साख्ता नहीं लेंगे। हम जो है, मैंने ये कहा है कि हम कानूनी तमाम तकाजे पूरे करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब तक कानूनी तकाजे पूरे हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये खाली हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए ना। अगर इमरान खान को मुस्तकबिल की भी सारी चीजों में बेल मिल गई है, तो नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा वजीर आला रह चुके, तो ये स्टेचर तो सारे पाकिस्तान को पता है किसका कितना है। ये और उसके बाद खाली ये नहीं, क्या कहते हैं, जो सहूलतकारी दी गई पानामा के फैसले के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसके बाद पार्टी के लीडर हेड के तौर पे हटाने के लिए, वो सहूलतकारी भी तो बताए ना, पूरी बात पूरी करे ना। उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, उस वक्त खुश थे सारे के सारे। अब कह रहे हैं कि जी वो जो सजा गलत दी गई थी उसमें जो बेल है उसके अंदर जो है वो, मतलब ये अगर करना है तो मतलब कि, और अगर ये वाला पैमाना रखना है तो फिर इमरान खान के लिए भी रखे ना। ठीक, अच्छा शोएब साहब, ये एक तो इस पर आप बात करना चाह रहे हैं, इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ ये बताइए, ये मियाँ साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो मैं आगाज में अफनान से बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान आने से पहले जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से होते हुए, वहाँ से दौरा करते हुए, और ये प्री प्लानिंग अगर गवर्नमेंट बन जाती है उनकी तो उसके लिए प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं, इसकी वजह आपको समझ आ रही है इस दौरे की? पहली तो एक बात इनको मैं बता दूं, ये 1976 का केस है। चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में ये था कि जब वो किसी एक केस में ज़मानत देती थी अदालतें, तो वो किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1976 का सुप्रीम कोर्ट का कानून है, जजमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं,
जब तक अदालत से आप परमिशन नहीं लेंगे किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरा केस अभी रिसेंट है, चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा जजमेंट दी है, उसको नोटिफाई किया है फॉर ऑल दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कि जब एक केस में ज़मानत पे हो, कोई भी कोई दूसरा मुकदमा दर्ज करना चाहेगा, वो अनटिल एंड अनलेस कि वो अदालत परमिशन नहीं देगी, तो उस वक्त तक उनको किसी को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा वो तो तौहीन अदालत होगा। ये कानून की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इमरान खान किसी अदालत से नहीं भागा, वो हर अदालत में पेश भी हुआ सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद ही। अब मैं आप वाली बात पे आ रहा हूँ। देखें, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा डील की है, वो डील पे बिलीव करते हैं, तो जिन ममालिक से वो होकर आ रहे हैं यकीनन उनके साथ उसी डील का नतीजा हो सकता है। वरना इनके सगे भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपने ज़माने में जो कुछ कर सकते थे करे, और ऑफिशियल टूर तो वो लगाएगा। जो शख्स यहाँ होगा, जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या ये सारे ताल्लुकात उन्होंने अपने सगे भाई शहबाज शरीफ को नहीं बताया, इसहाक डार को नहीं बताया? क्या कर सकते हैं? मियां साहब तो जा रहे हैं मिलने के लिए, वो मदद क्या कर सकते हैं? देखें, सिवाय मुझे बताएं, सऊदी अरब ने पहले क्या किया था? सुरूर पैलेस में किसने रखा था? उसी में रखा था। 10 साल का कह के फिर 5 साल के लिए वो कहा। फिर वो जब बेनज़ीर भुट्टो क्या नर हो गया, तो फिर कोर्टू ने भी कहा कि नहीं जनाब, जब एक को इजाज़त दे दिए तो बाकी भी आ जाएं। फिर यहाँ से अदालत से रिलीफ लिया। अभी क्या फ़ायदा होगा सर? मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुल्क की खातिर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि अपनी गारंटियां लेने, अपने आप को बचाने, अपने आप को मुकदमात से फारिग करने, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हमेशा से मुदाखलत रही है, जिसकी मिसाल आपने देखी है। सुरूर पैलेस में उनका जाना, मुशर्रफ के साथ इनकी डील होना, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सर आप। इल्जाम नहीं, मैं आपको बात, मुझे बताएं ये गलत है क्या? सुरूर पैलेस में नहीं रहे क्या? वो यहाँ से वापस वहाँ दोबारा नहीं गए क्या? उसके बाद आप मुझे बताएं, कतर में मुलाकात नहीं हुई थी बेनज़ीर और भुट्टो शहीद की और मुशर्रफ की, जब वो उनको एनआरओ दिया गया था? इसलिए हमारे इन ब्रदर मुल्कों का हमेशा रोल रहा है हमारी पॉलिटिक्स में। डील जो है ना, वो जो मुशर्रफ से मिलके जब कहा था कि मुझे 70 सीटें दो, वो डील नहीं थी। जब जो है वो इनके अपने लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है उसके बाहर ताल्लुकात हैं, फॉरेन फंडिंग प्रूवन हुई है उसके ऊपर, तब डील नहीं थी। रॉथचाइल्ड फैमिली है जिसने सिर्फ इजराइल बनाने वाले हैं, वो उन्होंने सिर्फ आज तक अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करते। उन्होंने 2 अपने बेटियां इसको दी हुई है, गोल्डस्मिथ को 2 गोल्डस्मिथ को दी हुई है और 1 इमरान। ये हालात हैं वो लोग, उन लोगों के जो दूसरों के ऊपर डील की बात कर रहे हैं। सही। मंदुखैल साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है शुएब साहब की तरफ से। आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां साहब के इन दौरों को किस नज़र से देख रही है? देखिए, पहले शुएब शाहीन साहब ने जो बात की है पिशावर हाई कोर्ट का, मैं उस पर एक जुमले में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जहाँ उन्होंने कहा कि पिशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है और तमाम सेशन जजेस ने मान लिया। देखिए, ये फ़ैसला है, A1 के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी को फ़ैसला करे तो ज़रूरी नहीं है कि उससे कोई सेशन कोर्ट भी मुत्तफिक हो। कानून कोई नहीं है, ये एक जैसे ये लॉ डाइजेस्ट वगैरह में जो केस आ जाते हैं, उस केस पे एक मिसाल तो ज़रूर बनते हैं, मगर वो कानून नहीं होता है। कानून वो है जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है, जैसा हमारे यहाँ जैसे PPC या दूसरे तीसरे जो से। तो ये जो जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मिसाल मैं किसी केस में मुलजिम जमानत ले लेता हूं और पता चला कि 2 साल पहले मैंने कोई खुदा ना खास्ता कोई जुर्म किया हो, तो क्या मुझे कानून नहीं गिरफ्तार करेगा? या आज के बाद मैं कल कोई जुर्म करूंगा खुदा ना खास्ता, तो क्या मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? तो ऐसा कोई कानून नहीं है। फैसले जरूर हैं, मगर फैसले के हवाले से कोई कोर्ट किसी और कोर्ट के फैसले का पाबंद नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात आपने मियां साहब के हवाले से की है, पीपल्स पार्टी यकीनन इसके ऊपर अभी हमारी तर्जमान की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से कोई बात नहीं आई है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा सा मैं एक ज़ाती हैसियत से मैं कह रहा हूँ, पार्टी पॉलिसी कोई नहीं अभी आए। मैं ये चीज़ समझने के ऐसे कासिर हूँ कि मियां साहब दुबई जाएगा, कतर जाएगा, फिर आपने कहा चाइना जाएगा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस जाने से क्या इनको क्या वो जो उसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड मियां साहब को दिया जा रहा है, क्या उस वजह से तो नहीं है कि ये चाइना भी उनकी वजह से काम कर रहा है, सऊदी अरब भी इनकी वजह से कर रहा है, कतर भी उनकी वजह से कर रहा है? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये दौरे का मकसद क्या है।
और मैं इंतहाई माजरत के साथ अफनानुल्लाह साहब से, मुझे तो अभी भी शक है मियाँ साहब नहीं आएगा, क्योंकि कल जो लाहौर में वाक़या हुआ है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और मुझे नहीं समझ में रहे, और ये तो लाहौर में वाक़या हुआ है। शहबाज शरीफ साहब मेरे हल्के ने 249 से 2018 में मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तो जब लाहौर में उन्होंने पूरे पेरिस बना दिए बकौल इनके, तो या इन 249 बल्दिया टाउन जो शहबाज साहब आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, तो मैं इसी से भी कासिर हूँ। ऐसे सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने ये भी मैंने ये भी सुना है, मैंने ये भी सुना है, मैं सुन ले, पार्टी की तरफ से मुसलसल किया जा रहा है। मंदुखेल साहब सवाल भी ले लीजिए सर, सवाल भी ले लीजिए। मुझे बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से तो इस तरह की कोई बात नहीं हो रही सर, इसकी क्या वजह है? उनकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। देखिए नून लीग तो वो कहते हैं ना, पांचों उंगली घी सर कढ़ाई में, वो तो उनके तो मजे ही मजे। उनके 7 वजीर लगे हुए हैं, उनके तमाम अदारों के चेयरमैन इनके लगे हुए हैं, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर इनका लगा हुआ है, फवाद हसन फवाद लगा हुआ है, आज चीमा लगा हुआ है, तोकीर शाह, शहबाज शरीफ साहब का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और काकड़ साहब भी। अच्छा, खुद काकड़ साहब एक हफ्ता पहले, देखिए ये सारी बातें जो मैंने कहा, पांचों उंगली घी सर कढ़ाई में, तो लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या होती है, ये सारी चीजें, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अल्लाह करे उनको सेहतयाब हो जाए। हुकूमत में तो आप भी थे ना, वज़ीर आला सिंध कहाँ है? देखिए ये तो उसके बाद हुआ है ना, ये तो देखो जो वज़ीर-ए-आज़म का नाम, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम किया है, वो तो इनकी अपना जो उनका चेहरा था, मलिक वो राजा रियाज साहब, जो खुद टॉक शो में कहता था कि मैं अगला इलेक्शन जो है ना वो नून लीग की तरफ से लड़ूंगा। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब, मैं असेंबली में मौजूद था, जब शहबाज शरीफ साहब स्पीच करता था, तकरीर करता था, तो ये मोहतरम जो ना अपोजिशन लीडर जो ना वो डेस्क पे जाता था। तो आप मुझे बताओ, उनको बोला यार जरा अनवारुल्लाह काकड़ का नाम भेज दे, उसे भेज दिए कि वो निगरां वजीर आजम का फैसला करें, ये सब आप दीदी इख्तियार दे दिया था वजीर आजम साहब को। नहीं, तो ये तो कानून है। नहीं ना 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 थोड़ा किरण मिक्स अप ना करे। मैं कानून के तालिब इल्म हूँ, मैं कानून और आइन और दलाइल से बात करूंगा। ये बाकायदा कानून है कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला उस वक्त की वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों बामी मशावरत से करेंगे। अगर ये फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, नहीं मुतफिक हो, तो पार्लिमानी पार्टी में जाकर पार्लिमानी पार्टी फेल हो जाए तो उसके बाद जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे थे कि मैं इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये बाकायदा तौर पर उन्हें इख्तियार दिया गया था। मैं दोबारा आपसे रिपीट करता हूं, न तो कोई हमने इख्तियार दिया है। मैं जब आपको बोल रही, ये कानून है, जब कानून है, इसे पिछली हुकूमतों में भी था, सूबाई हुकूमतों में भी था, तो फिर उसके बाद इख्तियार देना नहीं देना कौन सा वो है, वो तुक बनता है? इख्तियार किसने दिया है? इख्तियार तो कानून ही दिया है। मैं तो मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के आईन ने इख्तियार दिया है। अच्छा ठीक है, अगर आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनवाना चाहते थे ना सर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसका नाम दिया था? ये जरूर जरा मुझे बता, आपको नहीं पता तो प्लीज मालूम कर लें, ताकि ये डिबेट भी यहाँ पे क्लियर हो। छोटा सा ब्रेक लीजिए, तीनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान अफनानुल्लाह साहब, शुएब शाहीन साहब और कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं। शुएब साहब ज़रा इस सेगमेंट में आपसे आगाज़ करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो फिर मंदुखेल साहब से वो जो सवाल छोड़ के गई थी वो पूछती हूँ। सर, ये गुज़िश्ता दिनों आप ही की पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्ते उसकी कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उस्मान डार सामने आ गए और उन्होंने जो बातें आकर की हैं, इमरान खान साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए, फिर सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी बाज़गश्त हो रही है। क्या बात बन नहीं पाई, क्या हुआ ये सारा मामला? नहीं, वो जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, इमरान खान साहब ने खुल के जो एक मैसेज दिया था, वो मैंने सारे बल्कि अपना टॉक शोज़ में भी कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे तमाम सियासी जमातों, इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट से इस बात करना चाहते हैं, ओनली 1 पॉइंट एजेंडा, कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इलेक्शंस की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बगैर आप मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ी ख़राबी की रीज़न है, और हालात इस तरह पे जा रहे हैं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी खुदा ना खास्ता कोर कमेटी के मेंबर हैं आप, ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे नाज़रीन को दे दें। इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब अभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचे, तो उन्होंने आप लोगों से कोई रब्ता किया? PTI का हिस्सा है नहीं है?
देखें, वो तो अभी तक तो हमसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिन्होंने छोड़ना था आज से 5 महीने पहले वो छोड़ गए। आज जिस जबर, जुल्म और बर्बरियत का वो सामना कर रहे हैं जो उस्मान डार ने किया, उसकी माँ का बयान आ गया उसी वक्त आ गया। और जो आज लोगों को उठाया जा रहा है, बल्कि मुझे अभी वीडियो में जो मिली, वो कामरान शाहिद साहब जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके पीछे से एक यूनिफॉर्म पर्सन बीच में से आ रहा है जा रहा है मुस्तकिल, वो शीशे खिड़की से शीशे से नजर आ रहा है उनकी। तो ये तो सिचुएशन है। सर वैसे मुझे इस तरह के जो बताएं, इंटरव्यूज होते हैं ना, वो कैमरामैन इस तरह से आते हैं। मैं भी बड़ी गौर से उस वीडियो को देख रही थी जो प्रॉब्लम चल रहा है इस तरह नहीं, से। लेकिन वो यूनिफॉर्म पर्सन नजर आता है, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप चेक कर लें। मैंने देखी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मुझे बताएं, अगर किसी ने जुर्म किया तो ये उनका हक है कि उनको अदालत में पेश करो। मुझे बताएं, उस्मान डार को जब गिरफ्तार हुए, ब्रिगेडियर हारिस नवाज की होम मिनिस्टर की आप उसकी स्टेटमेंट उठा लें। उसने कहा जी उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट करके गिरफ्तार कर लिया। ये स्टेटमेंट आ गई ऑफिशियल। जब उनकी स्टेटमेंट आ गई, रिफ्यूज़ नहीं किया आज तक उन्होंने, विथड्रॉ भी नहीं की वो स्टेटमेंट। उसके बाद 1 महीना या 25 दिन किसी को आप हिब्स बेजा में रखते हैं, किडनैप रखते हैं, तो उसके बाद उसकी की जाने वाली स्टेटमेंट की कानून की नज़र में क्या वैल्यू है? उसकी हैसियत ही कोई नहीं। और इसी तरह मैं समझता हूं कि वो पार्टी में था, है और रहेगा। अगर आप जबर पे, सदाकत साहब के बारे में मुझे कंफर्म कर दें, वो पार्टी का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल, आज तक वो पार्टी का हिस्सा है। आज तक वो पार्टी का हिस्सा है। हम तो उसके मुतालबे के लिए, उसके रिकवरी के लिए मुकदमे कर चुके हैं, वो अदालतों में पेंडिंग है। मुझे बताएं, शेर अफजल साहब, फिर उनकी हमशीरा अलीमा खान, उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान को सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा मायूस किया है। इस मायूसी की वजह से सिर्फ ये इलेक्शन की तारीख ना देना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात का किसी नतीजे पे ना पहुंचना है? सदर के साथ क्या इमरान खान के राब्ते मुनक़ता हो गए? नहीं, देखिए इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब के तो राब्ते हम लोगों से नहीं है। मैं आज तक, मैं प्रिंसिपल काउंसल हूँ कई केसेस में उनका, मैं उनका तर्जमान हूँ। पैगाम तो पहुंचा रहे हैं ना इमरान खान साहब, सुन लें, आप ही लोगों के थ्रू आ रहे हैं ना उनके मैं पैगाम। वही कह रहा हूँ ना जी। आज तक मेरी मुलाकात 3 दफा हुई है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। आप मुझे बताएं, 180 मुकदमात हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मिल सकते हैं। 3 मुलाकातों में से कोई एक पैगाम जो सदर मुमलिकत को पहुंचाया? सदर मुमलिकत का तो कोई पैगाम नहीं। आखिरी पैगाम कब पहुंचाया? आखिरी पैगाम नहीं, सदर मुमलिकत तो बीच में है ही नहीं। कल हम मिलके आ रहे हैं जी, कल हम मिले हैं, उन्होंने जो बातें तो मैं की हैं, पूछ रही हूँ कि राब्ता मुनक़ता हो गया है क्या? वो कोई पैगाम नहीं पहुंचा रहे हैं सदर मुमलिकत को? नहीं, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। देखें, जब सदर पाकिस्तान बन गए तो ऑफिशियली कोई राब्ता हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज ए सेपरेट थिंग। जब कभी कोई ऐसा इशू है, हम तो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान तारीख मुकर्रर करेंगे, ही शैल अपॉइंट ए डेट। उन्होंने जो खत लिखा, गो के अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, अगर आपको याद हो तो मैंने तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर इसने डेट ना दी तो इसी तरह का जुर्म करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर चुका है और कर रहा है। अब सर जरा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। ये अटक जेल के हवाले से आपके नजदीक मुजरिम हो गए यानी कि? नहीं, हमारे नजदीक उसने जो सर अभी तो आपने कहा ना, अब आपके नजदीक तो मुजरिम हो गए ना सर। बीच में से माशाल्लाह आपके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बात मेरी वजाहत पूछ लें। वो मैंने पूछा, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर उन्होंने डेट अपॉइंट ना की तो वो उसी तरह मुजरिम होंगे। उसके फिर हमने खत भी लिखा, उसके 3 दिन के बाद उनका लेटर आया जिसपे उन्होंने डेट प्रपोज की 6 नवंबर। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, हमारा सिर्फ उनसे इतराज ये है, सुन लेना एक सेकंड, एक फिक्रा ही कहूंगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि बाकी एडवाइसेस जो भी करनी है आप करें, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन डेट प्रपोज की बजाय डेट अपॉइंटमेंट का लफ्ज लिखना चाहिए था ताकि आपका इबाहम दूर हो जाए। इलेक्शन कमीशन पहले भी नहीं माना था इनकी तारीखों को, बाद में भी नहीं मानना था, लेकिन कम से कम ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, यानी कि वो मुजरिम हो जाते। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो अब तारीख नहीं दी तो सर हो गए ना, फिर आपके मुजरिम नहीं बने। अब आगे बढ़े, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अदा की, लेकिन जिसको कमजोरी दिखाई है, कमा हक़्क़ुहु जो आइन का तकाज़ा था उसके मुताबिक नहीं किया। मुझे बताएं, आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, आप लोग कहते रहे जी उनको अटक जेल में क्यों रखा गया है। अब जब वो अडियाला जेल में आ गए तो फिर आप लोग पछता रहे हैं। तो सर अब क्यों पछता रहे हैं जब आप लोगों की तरफ से ही दरखास्त गई थी कि अडियाला मुंतकिल किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ना उस वक्त पछताया ना आज पछता रहे हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ना कोई गिला किया ना आज किया है। उस वक्त भी उनके बिहाफ पे किसी ने पिटीशन फाइल की थी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बार ने, और आज भी उनकी मिसेज की तरफ से आई है। और एक बात आपको बताऊं कि किस वक्त उनके ग्रीवेंस एड्रेस हुए, जब सेशन जज अटक ने रिपोर्ट दी और वो पब्लिश भी हुई। उसमें क्या लिखा हुआ है? वॉशरूम ओपन है, सामने 5 फुट पे आपने कैमरा लगाया हुआ है,
ये इनह्यूमन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर फिर एक्शन लिया, हमारी एप्लीकेशन पे नहीं, उसके ऊपर एक्शन हुआ कि वो वाशरूम ठीक कर दिया अडियाला गया। में जाने पर मुतमईन है अडियाला आप? जेल पे हमें तो कोई इतराज, खान साहब ने ना उस पर इतराज किया ना इस पर इतराज किया, सिर्फ उसका पहले दिन भी एक बात थी, आज भी है। पहले दिन में उन्होंने कहा था कि मुझे वॉक की कम से कम एक मौका दे दें, जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक भी राइट है। यहाँ भी उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि वो वॉक करने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सरसाइज मशीन दे दें, जो कि वहां भी नहीं दी गई और यहाँ भी नहीं दी गई। सर मुख्तसर टाइम में मैंने बहुत सारे सवाल अफनान साहब आपसे कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इंकशाफात किए हैं। वोट को इज्जत दो का जो आपका बयानिया था, वो कह रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर किससे आप लोग वोट को इज्जत देने का मुतालबा कर रहे थे, किससे मांग रहे थे? देखिए, जो वोट को इज्जत दो का जो हमारा नारा है वो काफ़ी ब्रॉड है। उसके अंदर ज़ाहिर है अवामी खिदमत भी है और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो वो अवामी खिदमत वाले एलिमेंट को मेरा ख्याल है वो टच कर रहे हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। देखिए, हमें जो है जो हक़ हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर, वो आवाम का है, अल्लाह ताला की हाकमियत है आइन के मुताबिक, और उसके बाद आवाम का ये हक़ है। तो वो तो इस मुल्क का आइन जो है वो इंश्योर करता है। वो बात करना, आवाम की बात करना आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मियां साहब ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहे थे कि अपने फैसले आवाम पर इम्पोज मत करो। एस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, नहीं, वो नहीं कह रहे थे कि बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं करो। हम उन तमाम लोगों को जो कि आइन और कानून में बिलीव नहीं करते, उन तमाम को हम ये कह सकते हैं ना। तो उसके अंदर बहुत सारे, अब ये जो पानामा वाला फैसला था वो एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं दिया था ना, वो तो जजों ने दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो किसके लिए था? वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो जो पानामा के जिन्होंने फैसला दिया था उनके खिलाफ था, और जो दो थे जनरल साहब जिन्होंने हमारी ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया उनके लिए था। सही। अब मुझे बताइए, इमरान रियाज की गुमशुदगी के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। साबिक वज़ीर आज़म साहब ने, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, आपके वज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बाकायदा उन्हें कहा करते थे कि वो जी सहाफ़ी नहीं है, वो तो एक जमात का उनके साथ ताल्लुक़ लगाते थे। आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनके तो इल्म ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था कि गुमशुदगी हो गई है। देखिए, मैं तो इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो वो कह रहे हैं उस सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं होती, बहुत सारे मामला आपकी नॉलेज में नहीं आते, ये बड़ा मामला था, अब वो जिसको इंटरनेशनल मीडिया तक ने उठाया था। उठाया होगा, लेकिन उनकी नॉलेज में वो ज़ाहिर है ही इज़ वेरी बिजी जब आप होते हैं, आपकी इतनी सारी और जो है वो मामला रोज़ाना के हिसाब से टैकल करने होते हैं, तो शायद उनकी नॉलेज में ना आए। ठीक ठीक। मंदुखेल साहब, सर ब्रेक से पहले आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी, अब जरा मुझे बता दीजिए, हम श्योर जितना टाइम मैंने आपको दिया है आपको मालूम हो गया होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ था अनवारुल हक काकड़ साहब पर, तो आप लोगों की तरफ से किसका नाम दिया गया था? देखिए, मैं दोबारा आइन और कानून का हवाला देते हुए ये कहूँगा कि वफाकी हुकूमत का जो अपोजिशन लीडर था वो राजा रियाज साहब था। आप उसको पीटीआई के खाते में रख ले या नूली के खाते में रख ले, सबको पता है। पंजाब में हमारा कोई लेना देना नहीं था, पुख्तनख्वा बलूचिस्तान में हमारा कोई लेना देना नहीं था, सिंध में हमारी हुकूमत थी। हमने MQM की अपोजिशन लीडर से मशावरत करके और निगरान वज़ीर आला का नाम दिए, और जो कि उर्दू स्पीकिंग है और रिटायर्ड जज है। तो जो सवाल आपके जहन में है कि हमारे कोई मशावरत थी, ना तो हमारी कोई मशावरत थी, ना हमने कोई नाम दिए। कानूनी आइनी हाँ डिस्कशन में हो सकता है कि ऊपर लेवल पे कोई ऐसी अनऑफिशियली कोई डिस्कशन हो गया होगा जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली या आइनी तरीके से हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था वफाकी हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए। निगरान वज़ीर आज़म जब बन जाते हैं तो फिर वो अपनी काबीना मुंतखब करती है। एक हफ्ता पहले जो मुस्लिम लीग नून में पीपल्स पार्टी से मुशावरत हुई थी सर? देखिए, अगर मशावरत होती है तो कम से कम फवाद हसन फवाद को और तोकीर शाह को, तारड़ को और ये सारे वजीर जो 7 वजीर हैं, इनको तो कम से कम हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल ना आईनी रेलवे का वजीर तारड़ है भाई, रेलवे का वजीर तारड़ है भाई। हाँ, आपको नहीं पता। अच्छा, बात ये है कि ये सारी चीजें। दूसरी बात मैं किरण आपके सामने ये करना करूंगा, आपने जो बात की वोट को इज्जत देने की, ये तो प्रैक्टिकली हमने देख ली असम्बली में, जब एक असम्बली ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, काबीना बनाया, और उसी असम्बली ने मुझे एक स्पेशल कमेटी
कमेटी का चेयरमैन बनाया मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब की रेलवे और PIA सिविल एविएशन की मैनेजमेंट को मना कर दिए, कोई कमेटी में न जाए। और आप राना तनवीर एजुकेशन के मिनिस्ट्री ने सारे अपनी अफसरान को मना किया नहीं जाना। ख्वाजा आसिफ ने डिफेंस मिनिस्ट्री को मना किया नहीं जाना। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो उनकी जो सुई गैस और दूसरे के वो अदारे थे उनको मना किया है, उनकी कोई बात नहीं मानना। और उसके अलावा वजीर खजाना ने बैंकों को मना किया, कोई नहीं है। तो ये तो हमने, और इस असम्बली के अंदर इनका चीमा साहब और अली गौर बलोच साहब और PTI के, जमीयत के, MQM के सब मेम्बरान थे, कोई पीपल्स पार्टी की कमेटी नहीं थी। तो हमने तो ये देख लिया प्रैक्टिकली कि इन वजीरों ने अपने जो महकमे थे उनको मना किया कि असम्बली की बनाई हुई कमेटी का, जिसके बाद स्पीकर ने बार बार रूलिंग दी है, मना किया कोई ऑफिसर नहीं जाएगा स्पेशल कमेटी में, ना उनके कोई अहकामात मानना है। तो ये तो हमने वोट का इज्जत देने वाली बात तो हमने, लेकिन सर ये वाली सारी जो बातें हैं जो आज आप कर रहे हैं, जिस वक्त आपकी जब आप लोग हुकूमत में थे सर, उस वक्त सिर्फ 2 इश्यूज के ऊपर आप लोगों की तरफ से आवाज उठाई गई थी, एक बजट वाले मामले पर और दूसरा वो PCB चेयरमैन के मामले पर। ये सारी चीजें तो आप लोग सामने नहीं लेकर आए थे सर उस वक्त। बिल्कुल असम्बली के फ्लोर पे रिकॉर्ड उठा के देख ले, अपने प्रोड्यूसर को बोल दे, नहीं तो मैं आपको देता हूँ, मेरे ट्विटर अकाउंट पे वो मेरी स्पीच मौजूद है। उस वक्त भी मैंने मुखालफत की है, उस वक्त भी मैंने हाईलाइट की है। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी नहीं कहना चाह रहा हूँ इस मौके पर, लेकिन ये तो हमने कम से कम देख लिया है कि असम्बली की बनाई हुई स्पेशल कमेटी जो आइन के आर्टिकल 69 के मुताबिक कोई अदालत उसमें इंटरफेयर कर नहीं सकता है। और ये जो तोकीर शाह बैठा हुआ है इस वक्त भी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब ने दी है 1 साल की, और ये मैं कहता हूं उन नौजवानों को जो बच्चे बच्चियां हमारे पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और मेरा जो बिल तक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने उसको मुस्तरद कर दी है। मेरा ये कहना है कि जो नौजवान नस्ल है जिनको नौकरी का हक है, और ये सारे रिटायर्ड लोग आप लोगों ने अदारों में बिठा के रखा है, इनको बिल को मुस्तरद कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, ये भी आपने देख लिया पूरा। अफरान साहब, ये कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों ने चलाई है? आप लोगों की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, राजा रियाज साहब वो साजबाज करके वो नून लीग का हिस्सा बन गए, आपके 7 वजीर लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बेचारी वो भी तो आपके साथ इत्तेहाद में थी, वो तो शहबाज स्पीड मांग रही थी, क्या किया आपने इनके साथ? शायद नज़ीर साहब एक बिजनेसमैन है, उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। तो आप अब अगर किसी के खाते में कोई चीज़ डालनी है तो हवाई जो मर्जी करो। मैं कहूँ कि जी सिंध की पूरी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के, सारे वजीर पीपल पार्टी के हैं, वहाँ पे अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी इन्होंने। जो अपोजिशन होती है उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। तो ये भी ये तो बल्कि ज़्यादा हकीकत के करीब मैंने बात की है। अब इसी तरह मैं कह दूं कि किसी का नाम के एंड में अगर तारड़ आता है तो वो सारे तारड़ मुस्लिम लीग नून में तो नहीं है ना, मतलब कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। कोई बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में रहे, वजीर आला पंजाब के इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, इस तरह तो नहीं आप अपना केस बिल्ड कर सकते ना। आप बेसिकली इलेक्शन हार रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन हार रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया, आप फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रहे हैं। भाई आपने अगर 15 साल सिंध में डिलीवर किया होता ना, आपने अगर कराची को जो है वो गटर ना खुले होते कराची के, तो आज आपको ये बात ना करनी पड़ती। आज आप जब आवाम के पास जा रहे हैं तो आवाम आपसे पूछ रही है आपने किया गया 15 साल। पूरा शहर टूटा हुआ है, पूरा लाड़काना का बजट और लाहौर का बजट एक बराबर है। लाड़काना के अंदर एक गली बनी हुई नहीं है, एक रोड बनी नहीं, जो एयरपोर्ट जाती है रोड वो भी टूटी हुई है, आप जाके देख लें। हमें चैलेंज करता हूं, जो कल कैमरा मेरे साथ अपना को भेज दे, लाड़काना दिखाता हूं, नवाबशाह दिखाता हूं, सिंध की बेहतरीन अस्पताल दिखाता हूं। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप डील के चक्कर में रहेंगे कि कोई आपको सहारा मिल जाए। हमें तारीख में पहली मर्तबा कराची ने मेयर बन गया, में आपने वोट दिया, हैदराबाद का मेयर दिया हमने। अच्छा सर, मेरा अपना ताल्लुक भी सिंध से है, तो सिंध में तो 15 साल से इनकी गवर्नमेंट है और 15 साल से हमने देखा है क्या कारकर्दगी रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अभी ये इलेक्शन आ रहा है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन में आप जा रहे हैं। तो सर अभी कैसे हार रहे हैं? पिछले 15 साल से कंटिन्यू गवर्नमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे कंफर्म पता है कि पीपल्स पार्टी हार रही है? हालात बुरे हैं ना, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है कहते हैं। अगर हालात बुरे ना होते तो इतनी वरना नहीं, गैलप सर्वे आपको बता देता है। आज पहली दफा जिंदगी में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सीरियसली आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं 1.5 साल बाद पहली दफा ये मौका मुझे मिला है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इलेक्शन से पहले तो मेरे साथ अगर ये जीत रहे हैं इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कराए ना इलेक्शन 90 डेज के अंदर। बात यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में गैलप सर्वे 90 डेज के अंदर इलेक्शन करा लो, क्यों भाग रहे हो? दी है इमरान खान को। सर मैं पूछती हूँ, आपका कमेंट कंप्लीट हो गया। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन दी है गैलप सर्वे ने, गो के उस पे भी हमारा एतराज है। वो दैट इज दी ओनली PTI एंड इमरान खान, वो आपके सामने आ चुका है पूरे पाकिस्तान में।
सर हम ज्यादा दूर नहीं है उसमें, लेकिन वो सर्वे को मानते नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन चले जो भी है। लेकिन सर मैं आगाज में मंदुखेल साहब जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि भाग क्यों रहे इलेक्शन से, तो मैं आपसे यही तो पूछ रही थी आगाज में कि इनके पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमारे तो बंदे उठा करके अदालतों में भी पेश नहीं सर अब जो वापस आ रहे हैं वो खुद आप लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं है ना। बात ये है कि जो कुछ आप जुल्म और जबर करेंगे तो उसकी कोई लिमिट तो हो। ठीक, अच्छा मंदुखेल साहब, एक तो आपने ये बात कही कि इलेक्शंस के हवाले से कि 90 डेज में इलेक्शन, तो मैंने आगाज में आपसे यही सवाल पूछा था, आई थिंक आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए सर, ये कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी चौधरी शुजात साहब के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के हवाले से, और फिर ऐसी भी इत्तलात आई कि उन्होंने माजरत कर ली। सर ऐसा हुआ वाकई? नहीं, ऐसे कोई खबर नहीं है। और चौधरी साहबान पहले भी हमारे साथ जो है ना वो 5 साल हुकूमत कर चुका है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चौधरी साहबान को दे चुका है, और चौधरी साहबान के साथ जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है। बाकी जो अफनानुल्लाह साहब फरमा रहा है, तारीख में पहली मरतबा मेयर हमारा है, अगर हमने काम नहीं किया तो मेयर क्यों? तारीख में पहली मरतबा हैदराबाद में मेयर है, पिछले दौर से ज्यादा हमारे एमपीए रहे, पिछले दौर से ज्यादा एमपीए हमारे रहे, 102 एमपीए हमारे सिंध पे थे, जबकि चाहिए 76। आप मुझे बताओ, शहबाज शरीफ साहब को बता दे, अफनानुल्लाह साहब को मैं चैलेंज करता हूं, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया आज वो बल्दिया टाउन से उसी हल्के से जो आपके मिफ्ता इस्माइल को मिलना रहा है, मेरे साथ इलेक्शन लड़के दिखा आपका ज्यादा सीट्स वाला हार गया हाफिज नईम को हटा दिया। वही ये सहूलतकारी चाहते हैं उस तरह की। शहबाज शरीफ साहब आ जाए, मेरे मुकाबले में इलेक्शन का ऐलान कर दे, आए जरा बल्दिया का दौरा कर दे, आप बल्दिया में दौरा कर दे। शहबाज शरीफ साहब जो देना चाहूंगा, आज है ना बल्दिया टाउन पानी को तरस रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, 1 मिनट की मुलाकात लाखों का एक जूता पहन के बैठे हुए थे, बच्चे थे ना, किसी एक मंदुखेल साहब, मैंने पिछले कई सारे महीनों में शेब शाहीन साहब को इतना खुश नहीं देखा जितना आज वो प्रोग्राम में खुश है। थैंक यू सो मच, आप तीनों मेहमान साहब मौजूद थे। एक और भी वजह जी वो हमें डिस्कस करेंगे, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।